नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर पर हैप्पी हो, हेल्दी हो, सेफ हो और सुरक्षित हो। और साथ ही साथ में जो आपको ये ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं, इस टीचिंग पैटर्न को भी आप लोग पसंद कर रहे हो। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको चैप्टर नंबर 12 माँ जीवन संचालिका, यहाँ पर एक महान क्रांतिकारी श्री राम प्रसाद बिस्मिल का अपने माँ के साथ में जो अटैचमेंट था वो उसके बारे में बताया जा रहा है। जब माँ अपनी माँ को राम प्रसाद बिस्मिल फांसी से पहले पत्र लिखते हैं, ये उनके द्वारा लिखा गया एक छोटा सा प्यारा सा कहानी रूपी लेख है जिसे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। माँ जीवन संचालिका। इस पाठ के द्वारा संतान के जीवन में माँ की महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट किया गया है। माँ ही अपनी संतान को जीवन के उच्च आदर्शों से परिचित कराती है, न करने योग्य कार्यों के परिणाम उसे बताकर सचेत करती है, उसकी भावनाओं और महत्वाकांक्षाओं को भली भांति समझती है। माँ के साथ मन की बातें करके संतान को सुख मिलता है। राम प्रसाद बिस्मिल की देशभक्ति संबंधी क्रांतिकारी विचारधारा को भी उनकी मां ने समझा और बढ़ावा दिया। यानी आपको अब समझ में आया होगा कि यहाँ ये पाठ मां जीवन संचालिका, ये पाठ राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा अपनी मां को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, अब अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखी गई वो ओजपूर्ण पंक्तियां हैं जिनके कारण राम प्रसाद बिस्मिल इतिहास में हमेशा याद किए जाते रहेंगे। मातृभूमि को स्वतंत्र कराने में अनेक वीरों ने अपने हंसते हंसते जान दे दी। उन वीरों में राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। ऐसे महान नायक को शत शत नमन। उन्हीं के शब्दों में, यदि देश हित में मरना पड़े मुझको सहस्त्र बार भी, यदि देश हित में मरना पड़े मुझको सहस्त्र बार भी, तो भी मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी, तो भी मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। यानी वो देश की रक्षा करने के लिए, वो मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, वो दुनिया में किसी भी सुख से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे देशभक्ति को करना। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित मुरलीधर था और उनकी माता का नाम मूलमती था। माता पिता दोनों ही भगवान श्री राम के परम भक्त थे और बालक का नाम भी बड़े प्यार से राम प्रसाद रखा था। बाल्यकाल से ही उनकी शिक्षा दीक्षा का विशेष ध्यान रखा गया, परंतु इस बालक को बचपन में खेलना अधिक प्रिय था। पर उनके पिता क्रोधी स्वभाव के थे, अतः पढ़ाई में ध्यान न देने पर वो कई बार पुत्र पर हाथ भी उठा देते थे और माँ हमेशा प्रेम से समझाती थी। बेटा, जैसा कि हर पिता अपने बच्चे को आगे से आगे बढ़ाना चाहता है, आगे से आगे पढ़ाना चाहता है, तो उनके पिता मुरलीधर भी अपने बच्चे को सिर्फ पढ़ाई में देखना चाहते थे, निपुण और कुशल। तो कई बार जब वो पढ़ाई नहीं करते थे राम प्रसाद बिस्मिल, तो उनकी पिटाई लगा देते थे और हमेशा उनकी माँ जो है वो अपने बेटे को पिटाई से बचाती थी, या कई बार पिटाई हो जाने पर चुपचाप गोद में दुलार करती थी। पिता ने बालक को हिंदी का अक्षर ज्ञान तो करवाया ही, साथ ही उर्दू सीखने के लिए उर्दू स्कूल में भी दाखिला करवाया। यानी उनके पिता ये चाहते थे कि उनका बच्चा जो है वो हर भाषा में निपुण रहे, पारंगत रहे। इसके पीछे भी एक मनोरंजक घटना है जिसका जिक्र बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा के खंड 1 में किया है। उन्हें बचपन में ऊ लिखना नहीं आता था, जिसके चलते एक बार उनके पिताजी से उन्हें खूब पिटाई पड़ी। क्यों? क्योंकि उन्हें अल्फाबेट ऊ बनाना नहीं आ रहा था, अतः उन्हें उर्दू सीखने के लिए भेजा गया। फिर माताजी के स्नेहवश में अंग्रेजी पढ़ने के लिए स्कूल भी गए। यानी घर पे भी उनकी पढ़ाई हुई, स्कूल में भी गए और उर्दू सीखने के लिए मदरसे में भी गए। राम प्रसाद जी की आर्य समाज में धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगी। वे प्रायः प्रवचन, व्याख्यान आदि सुनते और सन्यासी संतों की पूरी निष्ठा से सेवा भी करते।
आइए हम सब देखते हैं कि उन्होंने एक पत्र लिखा था अपनी माँ के नाम। वो किस प्रकार से मर्मस्पर्शी पत्र है। जननदात्री माँ, यानी जन्म देने वाली माँ। सादर चरण स्पर्श, तुझे मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मुझे इस जीवन में आपका ऋण उतारने का अवसर नहीं मिला। यद्यपि इस जीवन में क्या कई जन्मों तक मैं आपके ऋण से उऋण नहीं हो पाऊंगा। जिस प्रेम और दृढ़ता से आपने मेरा यह तुच्छ जीवन सुधारा है वह अवर्णनीय है। यानी हे माँ, तूने मुझ पर जो उपकार किए हैं उन उपकारों का कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। मेरे पर जो तूने उपकार किए हैं उन उपकारों की सीमा अपार है, अनंत है। मेरी शिक्षा, मेरी आत्मिक उन्नति, धर्म के प्रति रुचि, ये सब आप ही की कृपा है। महान से महान संकट में भी आप मुझे कभी अधीर होकर कुपथ चलने की सलाह नहीं देते थे। मैं चाहूंगा आप जन्म जन्मांतर मेरी माँ बने। वो कहते हैं कि मुझे पढ़ाना लिखाना, शिक्षा दीक्षा, अच्छे बुरे सब चीजों का ज्ञान कराने में आपका पूरा योगदान है। माँ, मेरे मन में एक ही तृष्णा शेष रह गई है कि मैं आपके चरणों की सेवा नहीं कर सका और इस देश की मातृभूमि की सेवा करने आ गया हूं। आप यह सोचकर धैर्य धारण करना कि आपका पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन की बलि भेंट कर गया। यानी आप ये मत सोचना कि आपके बेटे ने आपकी सेवा नहीं की, आप ये सोचना कि आपके बेटे ने आप सबकी माता यानी भारत माता, देश की भूमि, देश की जननी की सेवा की है और उसी के प्राणों की रक्षा करते करते खुद के प्राणों को बलिदान दे दिया है। आप ये भी मत सोचना कि आप कभी मुझसे दूर रहोगी। आपका आशीर्वाद दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय विचलित ना हो और मैं भी उसी प्रकार से जैसे गुरु गोविंद सिंह की धर्मपत्नी ने अपने पति को खोया था, अपने पुत्रों की मृत्यु पर उन्होंने जिस हर्ष के साथ इस दुख को स्वीकारा था, आप भी मेरे जाने के दुख को स्वीकारो। आपके चरण कमलों में प्रणाम। आपका पुत्र राम, यानी कि अपनी माँ को जिस प्रकार से उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया वो बहुत ही हृदय स्पर्शी और मम स्पर्शी था। राम प्रसाद बिस्मिल जब 9वीं कक्षा में पढ़ते थे तभी से उनके हृदय में स्वदेश प्रेम की लौ जागी। उन्हें लगने लगा कि देश के लिए कोई विशेष कार्य किया जाना चाहिए और इसीलिए वो अपने देश की रक्षा करने के लिए चल पड़े। 1916 तक बिस्मिल की देशभक्ति उनके लिए एक जुनून बन चुकी थी और साथ ही साथ वे साहित्य का सृजन कर रहे थे, यानी कि साहित्य की रचना भी कर रहे थे। उनके द्वारा रचित अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास नामक पुस्तक छपते ही जब्त कर ली गई। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ओजपूर्ण, बहुत वीर रसपूर्ण भावनाएं व्यक्त थीं। धीरे धीरे समय के साथ वे अनेक महानुभावों के संपर्क में आए और ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जिससे वे विदेशी सरकार की आंखों की किरकिरी बन गए। काकोरी कांड के बाद से तो वो हर समय उनका लुका छिपी वाला खेल चलने लगा। अंततः 26 सितंबर 1925 को वे गिरफ्तार कर लिए गए। अभियोग और मुकदमा चलने का नाटक भी खूब चला जिसमें बिस्मिल ने स्वयं अपने केस की ऐसी पैरवी की कि जज महाशय देखते ही रह गए। खुद वो व्यक्ति अपना पैरवी कर रहा है जो वो जब उसने देखा कि कितनी खतरनाक पैरवी हो रही है तो जज को खुद को शर्म आ गई। परंतु हुआ जो पहले से तय था, उनको एक खतरनाक अपराधी ठहराया गया और 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जेल में फांसी देने की सजा सुना दी गई। देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद होने वाला यह बांका जवान यदि वीर था तो उसकी मां भी वीर प्रसूता यानी वीरों को जन्म देने वाली थी। राम प्रसाद के पिता ने जानबूझकर उनकी माता से फांसी की खबर छिपाई क्योंकि उन्हें लगा कि शायद उनकी मां जो है वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वे अकेले ही पुत्र से अंतिम मुलाकात करने चले गए। मां भी आखिर मां थी, पिता से पहले ही वह बेटे के सामने उपस्थित थी और कहते हैं कि मां को सामने पाकर पुत्र की आंखें गीली भी ना हो पाई थी कि वे सिंघनी की सी हुंकार उठी, यानी उनमें जोश आ गया। वो बोली, अगर रोना ही था तो इस ओर ध्यान क्यों लगाया। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि अगर तुम्हें रोना ही था राम प्रसाद तो फिर इस ओर क्यों ध्यान लगाया। तुम पहले से ही मुझे कह देते, मैं खुद तुम्हारी मां हूं, तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारे शहीद होने के बाद भी मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगी और तुम ऐसी छोटी सी बात पर रो रहे हो।
फांसी के बाद उनकी मां ने कहा, मैं प्रसन्न हूं, मेरे पुत्र ने शूरवीरों की भांति अपने दिल प्राण न्यौछावर किए हैं। दिल फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, दिल फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ है वो माता की नजर करते हैं। यानी कि वो अपनी माँ से समझा रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी माँ, किस प्रकार से उनको जन्म देने वाली उनकी जननी कितनी महान महिला थी। वंदे मातरम, भारत माता की जय कहकर वो हंसी खुशी फंदे पर झूल गए और रामप्रसाद बिस्मिल देश की शहादत के नाम शहीद हो गए। इस वीर शहीद की स्मृति स्थल देवरिया जिले के बरहज नामक स्थान पर है, जिसके अंदर उनकी अस्थियां कलश आज भी मौजूद हैं। यानी बच्चों देखिए, रामप्रसाद बिस्मिल जो है वो अपने आप में एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पूरे के पूरे परिवार का इकलौता वारिस होने के बावजूद अपनी देशभक्ति को अपना सर्वोपरि धर्म माना। बच्चों ये जो पाठ है ये ओजपूर्ण भावनाओं से, वीर रस की भावनाओं से भरा पूरा पाठ है। मैं उम्मीद करूंगी कि आप सब बच्चे भी अपने मन में देशभक्ति की भावना जगाएंगे और इस चैप्टर को दोबारा से अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। बच्चों मैं उम्मीद करती हूं कि आज की क्लास में जो ये चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।